बरबस समझ रहे ना, बरियाई से उसके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। बरबस जो ले ले। कई लोग क्रोध में नाम ले लेते हैं। संत लोग ये कथा सुनाते हैं, एक पिता भक्त था भगवान का, परंतु उसका बेटा परम नास्तिक था, कुछ नहीं करता था, बिल्कुल पिता के विपरीत था वो। पिता को चिंता थी कि ये भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, इसका उद्धार कैसे होगा। गुरुजी घर में आए, बाप लगा रोने गुरुदेव को पकड़ के। गुरुजी बोले घबराओ मत, बेटे को बुलाओ मेरे सामने। बुला के लाया, प्रणाम भी नहीं किया। बोला बताओ बताओ काम बताओ, क्यों बुलवाए हो? तो गुरुजी ने कहा राम बोल दो। बोला राम क्या बोलूं? गुरुजी बोले राम बोलो। आज तक नहीं बोला, आज क्यों बोलूंगा? गुरुजी बोले बोलते हो कि नहीं राम? नहीं बोलूंगा। बोलो राम। नहीं बोलूंगा, कुछ भी कर लो नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोलता है कि नहीं? बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला बोल तो दिया, हो गया, बोल तो दिया। बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, बोला ना राम, निकाला ना मुख से, हो गया। बोला ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा? गुरुजी बोले प्यारे इसी से तेरा सब हो जाएगा। तू जब मरेगा ना तो तेरा जब हिसाब निकलेगा तो तुझे नरक में भेजा जाएगा। तो मेरी बात याद रखना, पहले चुपचाप सुनना क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहना कि देखिए नरक में भेजिए, मुझे कोई बात नहीं है। एक बार मैंने राम बोला है, एक बार, तो एक बार राम कहने का जो फल है वो पहले फल दे दीजिए हमको, उसके बाद नरक में भेजिए, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। गुरु जी की बात सुन लिया, चला गया, मरा, मरकर ऊपर पहुंचा, उसका हिसाब बनाया गया, ऑडिट हुआ उसका अकाउंट। तो चित्रगुप्त ने कहा सरकार इसका तो नरक फाइनल हो गया। यमराज ने कहा भेजो इसको नरक में। अरे नरक में भेजिएगा, एक बार राम बोला हूं मैं, एक बार। चित्रगुप्त बोले तू नास्तिक राम बोला? बोला चेक करिए, चेक करिए। फिर से देखा पूरा अकाउंट उसका। चित्रगुप्त ने कहा सरकार एक बार बोला है लेकिन बिना मन से बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, मन से चाहे बेमन से बोला हूं ना। एक बार राम कहने का फल दीजिए फिर नरक भेजिए। यमराज बोले बेटा तेरे को तो नरक हम भेज के रहेंगे, बता क्या फल चाहिए? बोला हमको क्या मालूम क्या चाहिए, हमको कुछ हिसाब उसाब आता नहीं है। आपको जो उचित फल लगे एक बार राम कहने का वो हमको दीजिए, फिर भेज दीजिए। अब यमराज फंसे कि एक बार राम कहने का क्या फल बताएं। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो लेकर गए उसको ब्रह्मा जी के पास। अब देखिए फ्री में ब्रह्मा जी के लोक का टूर हुआ उसका, ब्रह्मधाम का। ब्रह्मा जी के लोक में गया, यमराज लेकर गए। यमराज ने कहा ब्रह्मा जी इसने बिना मन से एक बार राम बोला और कहता है राम बोलने का फल बताओ। ब्रह्मा जी बोले देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने का क्या फल है। एक काम किया जाए, जो दिन भर राम राम जपते हैं उनके पास चला जाए। अब उसको लेकर सब लोग कैलाश पहुंचे बाबा के पास। शंकर भगवान से पूछे कि आप बताइए बाबा, आप तो दिन भर राम राम जपते हैं, एक बार राम कहने का क्या फल है? शंकर भगवान बोले हम केवल जपते हैं, फल वल नहीं मालूम हमको। अब वो कहे कि बिना फल लिए नरक में जाऊंगा नहीं। तो सब लोगों ने निर्णय किया कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चल के पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेके सब लोग पहुंचे साकेत भगवान के पास। जाकर लोगों ने अपनी बात रखी, प्रभु इसने एक बार राम बोला है, बिना मन से बोला है, और कहता है एक बार राम कहने का क्या फल है, दीजिए फिर विदा करिए। क्या फल है प्रभु? भगवान देखकर सुनकर मुस्कुराए। तो बोले कि इधर आ तो तू। उस बच्चे को भगवान ने बुला के अपने गोद में बिठाया। सब लोग मुख देख रहे थे। शंकर भगवान ने कहा प्रभु फल बताइए ना, एक बार राम कहने का क्या फल है? राम जी बोले बताना बाकी है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई,
इससे बढ़कर दूसरा फल जीवन में और क्या होगा। आप लोग वापस जाइए, मेरे धाम जो एक बार आ जाता है वो लौट कर वापस जाने वाला नहीं है। ये नाम की महिमा है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी बिबसहु जासु नाम नर कहीं। बिबसहु यानी बरियाई से, भाय कुभाय अनख आलसहु, 4 प्रकार गोस्वामी जी ने बताया। भाय कुभाय अनख आलसहु, भाव से राम राम बोले, कुभाव से बहुत राम बोलने वाले हुए हो तुम, ये कुभाव से। अनख क्रोध में राम राम करोगे, जब देखो राम राम करते हो क्रोध में। आलसहु राम राम, 4 प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी भगवान का नाम लो, 10 दिशाओं में तुम्हारा मंगल ही मंगल होने वाला है। ये गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी बरबस जो नाम ले ले, करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म। बरबस जो ले ले, मां ने कहा प्रभु प्रेम से जो लेता है उसका है? एक दिन एक श्रोता ने, बहुत पहले की बात है, एक श्रोता ने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया। मैं बैठा था वहीं नीचे। कहा सरकार की जिसकी कथा सुनो एक ही बात कहते, इतना बड़ा पापी राक्षस था, दैत्य था, भगवान ने उसको मार के अपने धाम भेज दिया, उसका उद्धार कर दिया। इतना बड़ा पापी था, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। इतना बड़ा पापी था, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो क्या भगवान ने केवल पापियों का ही उद्धार किया? भक्तों का कहीं नाम ही नहीं आता कि भगत का भी उद्धार किया। जिसको देखो पापिये को मार के अपने धाम भेजते गए। राम कथा में लीजिए ना, रावण को मारा अपने धाम भेजा, कुंभकर्ण को मारा अपने धाम भेजा, मेघनाथ को मारा अपने धाम भेजा, इसको तारका को मारा अपने धाम भेजा, भगवान ने उसको मारा, मारीच को मारा अपने धाम भेजा, बाली को मारा अपने धाम भेजा। तो यदि पापियों को ही भगवान मार कर अपने धाम भेजते हैं तो हम लोग भी भजन क्यों करें, उसी रास्ते बढ़ा जाए, है ना प्रश्न। आदमी निगेटिव पहले पकड़ता है। महाराज जी ने कहा बेटा तेरा प्रश्न गलत है। प्रश्न यहां पर यह सोचना चाहिए कि जब पाप करने वाले को भगवान मार कर अपने धाम भेज देते हैं तो जो भजन करता होगा उसके साथ क्या व्यवहार करते होंगे। भगवान उसको उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं। प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज इसके उदाहरण है। आप देखिए, देखिए प्रसंग आ गया, आपसे एक बात निवेदन करूं। एक ही घर में 2 लोग भाई, अभी प्रसंग, अभी कथा आएगी, अभी कथा आएगी। हाँ, आज कथा आएगी, मनु महाराज की कथा आएगी। एक ही घर में 2 लोग हैं जिनको भगवान ने दर्शन दिया। कौन? बाबा जी को दर्शन दिया और पोते को दर्शन मिला। बाबा जी कौन? मनु महाराज। स्वयंभू मनु जी को भगवान का दर्शन मिला और उनके बेटे भय उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे भय ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को भी भगवान का दर्शन मिला, परंतु बाबा जी को 23,000 तपस्या करने के बाद दर्शन मिला और पोते को 5 महीने में दर्शन मिल गया। ये कैसे हो? आप चमत्कार देखिए। जो पोता है, 5 साल का बच्चा है, उसको 5-6 महीने में ही भगवान का दर्शन मिल गया और बाबा जी को, दादाजी को 23,000 साल में दर्शन मिला। कारण दादाजी को अपनी साधना पर भरोसा था, अपनी तपस्या पर उनको भरोसा था कि मैं तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर लूंगा। तो तप में लगे तो 23,000 साल लग गया। और जो छोटा सा पोता है उसको अपने साधन पर नहीं, उसको भगवान की कृपा पर भरोसा था कि मैं क्या तपस्या करूंगा, भगवान के भरोसे हूं, जब भगवान की कृपा होगी दर्शन मिल जाएगा। भगवान के भरोसे बैठा तो 6 महीने में ही दर्शन प्राप्त हो गया। ये मूल अंतर है दोनों में। प्रेम से जो भगवान का भजन करता है ना, हो है उसको कुछ करना नहीं पड़ता।
हम लोग एक गीत गाते हैं, आंखें सब बताती हैं, आंखें बैर भी बताती हैं, आंखें प्रेम भी बताती हैं। हमारे एक चाचा थे भैया, वो कहते हैं कि देखो सारा कसूर आंखों का है, बस यही आंखें हैं, किसी से मिला देते हो तो प्यार हो जाता है, यही आंखें हैं, किसी से मिला देते हो तो मार हो जाता है, और यही आंखें हैं जो इनसे लड़ा देता है तो उसका उद्धार हो जाता है। इन आंखों का फेर है सब। हम किधर इनका आंख कहते हैं साधक, वो आदरणीय पंडित तारकेश्वर मिश्र राही की रचना थी, ये कहते हैं यदि आंख को सरोवर बनाकर प्रेम के जल से भर लोगे और जिस दिन भर कर ये बाहर छलकेगा उसी दिन इसी धार में भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। प्रेम से जो भगवान के नाम का गुणगान करता है हो, शंकर भगवान कहते हैं गऊ का खुर, खुर देखें गऊ का इतना बड़ा, आप यहां से वहां जा रहे हैं और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा हो, गऊ के खुर के बराबर गड्ढा हो, तो कोई आप में से सोचेगा कि गड्ढा कैसे पार करेंगे? इतना बड़ा गड्ढा हो रास्ते में, कोई सोचेगा कि दौड़कर पार करें, कि जंप लगा के पार करें, कि बहुत दूर से दौड़ते दौड़ते आके जंप लगाए? कोई सोचेगा? आप धीरे धीरे चलोगे और उसी बीच में इतना बड़ा गड्ढा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिस प्रकार गऊ का खुर पार हो जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करता है वो इस भव सागर को पार कर जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि कब मैंने पार कर दिया। ये नाम की महिमा है। बाबा की बात सुनकर मां पार्वती गदगद हो गई, चरणों में बारंबार प्रणाम करके कहती है प्रभु आपके इस समाधान से मेरा संशय समाप्त हुआ। प्रभु एक प्रश्न और है, राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? नाथ धरेऊ नर तन केहि हेतु, ये कारण मुझे समझाइए। जैसे मां ने प्रश्न किया, बाबा ने कहा देवी अनेक कारण है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कारण वो मैं आपको बता रहा हूं। बाबा ने कहा जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, से दहि विप्र धेनु सुर धरनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, से दहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। बाबा कहते हैं देवी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है। आपसे निवेदन करूं मैं एक बात, आजकल भी लोग कहते हैं महाराज धर्म समाप्त हो गया, आप भी लोग कहते होंगे। एक बात याद रखिएगा, किसी भी युग में किसी भी काल में धर्म समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? धर्म साक्षात मेरे भगवान राम जी का स्वरूप है। अब कौन जन्म ले लिया जो राम जी को समाप्त कर देगा हो? है? धर्म समाप्त नहीं होता। फिर यहां लिखा है कि धर्म की हानि हो रही है, दिखाई पड़ता है कि हो रही है, होता नहीं है। अब आप कहोगे महाराज बिना हुए दिखाई कैसे पड़ेगा?
जब तक कोई वस्तु घटेगी नहीं तो कमी दिखाई कैसे पड़ेगा? प्रश्न है ना। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे, छोटी कक्षा में थे, तो एक दिन गुरुजी आकर ब्लैक बोर्ड पर इतनी बड़ी रेखा खींचे और हम बच्चों से कहें कि इसको बिना स्पर्श किए छोटा करो। तो हम लोग सोचे भाई कि बिना इसको छुए छोटा कैसे करेंगे? छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा। जब कोई भी बच्चा नहीं कर पाया तो गुरुजी खड़े भये, चौक लिए और उसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दिए। बड़ी रेखा खींची गई तो पहले वाली रेखा अपने आप छोटी हो गई। वो घटी नहीं, वो जितनी थी उतनी बड़ी है, परंतु बड़ी रेखा के आगे अब वो छोटी दिखाई पड़ी। उसी प्रकार धर्म न बढ़ता है न घटता है, धर्म वैसे का वैसा रहता है। धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म घट गया, छोटा हो गया। धर्म घटता उठता नहीं है। ये अधर्म कब बढ़ता है? जब पापी, अधम, अभिमानी असुर बढ़ते हैं। धरती पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो स्वामी जी कहते हैं तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। भगवान कुल 5 स्वरूप में अवतार लेते हैं। पहला स्वरूप भगवान का है आवेशा अवतार, आवेश लेकर अवतार लेते हैं। भगवान वराह, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हयग्रीव अवतार, ये सब भगवान का आवेशा अवतार है। दूसरा अवतार अंशा अवतार है, दूसरा आवेशा अवतार, पहला अंशा अवतार है। ये जितने वराह, कच्छप, ये भगवान के अंश से आए। आवेश अवतार में भगवान परशुराम आए, भगवान दत्तात्रेय आए, नारद जी आए, ये भगवान बुद्ध आए, ये सब भगवान के आवेश लेकर आए। तीसरा अवतार विशिष्ट अवतार होता है, भगवान नरसिंह विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार होता है। अब तक 2 ही पूर्ण अवतार भय हैं, परमात्मा राम और परमात्मा कृष्ण, ये 2 पूर्ण अवतार हैं। 5वां अवतार है महापुरुषा अवतार। जितने जगत गुरु भगवान हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, आदि राम वल्लभाचार्य भगवान, जितने आचार्य हैं ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 स्वरूप में आकर और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। मैं उन अनेक कारणों में से आपको कुल 5 कारण सुनाऊंगा। पहले कारण में बाबा कहते हैं जय और विजय नामक 2 द्वारपाल थे भगवान हरि के। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो? बोले पहचान रहे तभी तो रोक रहे हैं। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल श्राप दे दिए, भगवत दर्शन से रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान भीतर से दौड़कर आए, क्षमा याचना करने लगे। मुनियों ने कहा प्रभु आपके दोनों सेवकों को असुर बनना पड़ेगा, और एक बार नहीं 3 बार, 3 बार ये शरीर धारण करेंगे, और जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में पहला जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह ने अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए। दूसरा जन्म भया त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री राम आए। और तीसरा जन्म भया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। एक कल्प में राम जी के जन्म का ये कारण है। अब दूसरे कल्प में कारण बाबा बताएं। ये जो तुलसी जी है ना, तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। पिछले जन्म में तुलसी जी का नाम था वृंदा, और इनका जो पति था वो असुरों का राजा था, उसका नाम था जलंधर।
वृंदा असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अपने पति के चरणों में निष्ठ रहती थी। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया, यहां तक कि भगवान शंकर भी नहीं कर पाए। सतीत्व का बल इतना प्रबल था उसका। सारा देव समाज मिलकर भगवान नारायण के पास गए, प्रभु बचाइए आप, नहीं तो वो परास्त नहीं होगा, वो राजा बन जाएगा। देवताओं के लिए भगवान छल किए। भगवान ने कहा जाओ युद्ध के लिए ललकारो। जलंधर युद्ध पे जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आइएगा मैं आपके लिए पूजन पर बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजन पर बैठी रहूंगी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजा करने बैठ गई। युद्ध प्रारंभ भया। उसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वहां पहुंच गए वृंदा के पास। वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, लगता है युद्ध विजय करके आ गया। पूजा से हटी और पूजा से जैसे हटी युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आया। वृंदा ने देखा सामने पति खड़ा है और यहां कटा हुआ सिर पड़ा है। पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने स्वरूप में आए, परंतु मारे शर्म के प्रभु का सिर नीचे झुका था। वृंदा ने कहा भगवान होकर इतना बड़ा छल किया मेरे साथ, श्राप देती हूं। आज जिस प्रकार आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति आपके पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैंने आपकी पूजा की, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वृंदा ने तुरंत भगवान को श्राप देकर पत्थल का बना दिया। उसी समय भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो गए, पत्थल के बन गए भगवान। देवता लक्ष्मी आकर त्राहिमाम करने लगे, वृंदा के आगे हाथ जोड़ने लगे। वृंदा ने फिर से भगवान को पहले जैसा बनाया और अपने शरीर को योग बल से जलाकर वृंदा ने भस्म कर दिया, योग अग्नि से। तो वृंदा के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला। उस समय भगवान श्री हरि ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप उस पत्थल का होगा, शालिग्राम जी के नाम से, और आज के बाद संसार में शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और उसी दिन भगवान ने कहा आज के बाद जब तक ये तुलसी दल मेरे भोजन में नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने ही भगवान को श्राप दे डाला। अब आप भी सोचोगे नारद जी श्राप दे दिए तो भगवान के भगत हैं। क्षमा करिएगा, जब जब आपको ऐसा लगने लगे कि हम कर रहे हैं, समझिएगा कि गलत ट्रैक पे चले गए हैं हम। भैया ये हम ही समाप्त कर देता है हो। कई लोग कोई एक अच्छा काम करके सालों बोलते रहते हैं, और देखिए अपनी प्रशंसा करके लोग दूसरे की निंदा कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे कल्पना करिए दो लोग बैठे हों और उसी में कहा जाए कि भाई साहब ये बड़े ईमानदार हैं, उसी में छिपा हुआ कि बगल वाला बेईमान है। कहने की आवश्यकता नहीं है, उसी में छिपा हुआ है। लोग अपनी प्रशंसा कर करके बगल वाले को अपमानित करते रहते हैं। एक बार सत्कर्म करते हैं, जीवन भर माइक लेके बांटते हैं। याद करिएगा, आप जितना अपने सत्कर्म को बताइएगा उसका पुण्य उतना समाप्त होता जाएगा, और दूसरे की जितनी निंदा करिएगा उसका पाप तो घटेगा और आपका पाप बढ़ता जाएगा। सावधान, दूसरे की निंदा करके आप उसके पाप को समाप्त कर रहे हैं और अपना बढ़ा रहे हैं। कोई आपकी निंदा कर रहा है आपसे जल के, तो विरोध मत करिए, उसको धन्यवाद करिए। आपकी निंदा करके आपका पाप समाप्त कर रहा है वो। नारद जी तपस्या में बैठे, इंद्र के भेजने पर कामदेव पर नारद जी की तपस्या तोड़ने गया, लेकिन तोड़ नहीं पाया, परास्त हो गया। नारद जी को लगा कि काम को मैंने परास्त कर दिया। देखिए कैसे अहंकार बढ़ा।
शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने बात सुनी, कहा देखिए नारद जी, हमसे तो बोले ठीक है, भगवान से मत बोलिएगा। नारद जी को लगा कि हमारी उपलब्धि से इनको जलन हो रही है, नहीं चाहते कि दुनिया वाले जाने कि हमने काम को हराया है। मना किया था, माने नहीं। नारद जी जाकर भगवान से सब बोल दिए। भगवान ने देखा कि मेरे बच्चे के भीतर अहंकार आ गया, अहंकार समाप्त करना होगा शीघ्र। भगवान ने माया रची, माया का नगर बनाया। माया के राजा शील निधि उनका नाम था, और उनकी बेटी भगवान की माया बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी गए शील निधि राजा के यहां, देखे इतने सारे राजा। शील निधि ने कहा आज मेरी बिटिया का स्वयंवर है नारद जी, ये दीप दीप के राजा आए हैं, आप तरीक मेरी बिटिया का हाथ देखिए तो इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। नारद जी विश्व मोहिनी का हाथ लिए, उसमें लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए और मनगढ़ंत बात बता बता कर वहां से निकल पड़े। और सोचने लगे ये कन्या हाथ से नहीं जानी चाहिए, लेकिन आज ही स्वयंवर है और इस नारद के चेहरे पर तो माला मिलने से रही। उपाय तो सोचे कि वो विश्व मोहिनी और भगवान विश्व मोहन है। यदि आज दिन भर के लिए भगवान का चेहरा उधार मिल गया तो काम हो सकता है मेरा। अब आप बताओ, शादी विवाह में कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, गहना उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? भाई साहब आपको 1 महीने के लिए चेहरा उधार दीजिएगा, हम विवाह करके आपको लौटा देंगे। नारद जी भगवान से चेहरा मांगने गए, लगे बुलाने, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद जी लगे बुलाने भगवान को। भगवान तो पहले से तैयार बैठे थे कि नारद जी बुलाएं तो हम पहुंचे। भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी क्या बात है? नारद जी ने पूरी बात बताई और कहा प्रभु अपना रूप दे दीजिए विवाह करने के लिए। भगवान मन ही मन सोचे कि चेहरा हमारा, ब्याह तुहार, ये कहां से संभव है? अरे तो विवाह उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। नारद जी ने भगवान से मुख तो मांगा, लेकिन आप याद रखिएगा यहां नारद जी के मुख से एक बड़ी अद्भुत बात निकली। और मैं प्रत्येक कथाओं में यही निवेदन करता हूं कि राजन हो चाहे आप, भगवान के सामने जब बैठे ना तो इस चौपाई को रट जाइए। एक यही चौपाई सुनाई जाए, एक चौपाई बस। नारद जी के मुख से कैसे निकला ये नारद जी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे महाराज जी कहा करते हैं बेटा, भजन, जीवन का भजन वो संपत्ति है जब जीवन में विपत्ति आती है ना, और उस समय ये वाली जब संपत्ति काम नहीं आती, उस समय ये भजन वाली संपत्ति काम आती है। और उसी संपत्ति ने नारद जी को बचा लिया। नारद जी पहले चेहरा तो मांग लिए, उसके बाद अचानक नारद जी के मुख से निकला, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित मोरा,
दास मैं तोरा। नारद जी बोले प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है आप हित करिए।